हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ्स के एक्सरसाइज 11.2 का 6th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालना है? इसके अंदर रेडियस निकालनी है। किसकी? स्फीयर की। स्फीयर मतलब गोला। कौन से गोले की? हुज सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया कितना है ये, यानी सरफेस एरिया दे रखा है हमें और हमें रेडियस निकालनी है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इजीली निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या बोल रहा है, रेडियस। तो रेडियस का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं, रेडियस का कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप डायरेक्ट निकाल सको। तो अब आप देखोगे इसमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको जो है, जो भी दे रखा हो, या तो वॉल्यूम दिया हो या एरिया दिया हो, तो उसका फॉर्मूला रखना पड़ेगा, वहीं से कुछ ना कुछ निकल के आता है। तो यहाँ हमने लिखा पहले, गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, क्या दे रखा है हमें ये सरफेस एरिया दे रखा है, हमने लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब हमें पता है, क्या पता है कि एक स्फीयर लिखा ना, अ स्फीयर मतलब एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो इससे निकलता है, ये हमने लिख दिया। इसलिए हम क्या करेंगे, हमने यहां पर इसलिए यानी देयरफॉर सरफेस एरिया को सरफेस एरिया की जगह पर रख दिया और ये फॉर्मूले की जगह पे जो जो हमें पता है वो यहां रख दिए। तो सरफेस एरिया दे रखा था इतना, तो यहां रख दिया। और ये 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 आ गया। और रेडियस हमें निकालना है, तो यहाँ पर रेडियस को ऐसे लिख देंगे, आर मतलब रेडियस। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ से रेडियस ही तो निकलेगी, आर ही तो निकलेगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। मैंने क्या किया, इसको मैं इधर ले गया, मल्टीप्लाई नहीं की, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ऐसे करके। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ अभी इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ऐसे भी डिवाइड नहीं कर सकता, पॉइंट में आ जाएगी ना वैल्यू। तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने इसको इसके साथ लिख दिया यहाँ पर, और ये जो ये दे रखा है इधर, इसको नीचे ले आया, और इधर क्या रह गया हमारे पास, आर स्क्वायर, यानी आर रह गया है। अब तो आर की वैल्यू तो निकालनी है। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे मैंने इसको काटा, जब मैं इसको मैंने इसको काटा तो क्या आया, 7, और यहाँ पर हमारे पास 7 दे रखा है, और ये 4 ऐसे ही आ गया। तो अब हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7/4। इसको आप एंड में भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लो। आगे हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया हमारे पास, 7 7 49 अपॉन में 4। अब ये रूट कहाँ से आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहीं से आ गया। रूट कहाँ से आ गया, जब हम एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है, और जब एक तरफ से रूट हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर लग जाता है। तो हमने इस तरफ से स्क्वायर हटाए, इधर लगा दिए रूट, और यहाँ आर रह गया बस। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट होता है 7 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ देखो, इसका स्क्वायर रूट 7 आ गया, इसका स्क्वायर रूट 2 आ गया, और यहां से हमने सिर्फ सेंटीमीटर लिखा। क्यों? क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है, ध्यान रखना, रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो सिर्फ सेंटीमीटर रह गया। तो आर की वैल्यू कितनी आई, इतनी। इसको और आगे अगर हम बताएं तो क्या कर सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर, यानी अगर 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी आर की वैल्यू इतनी आ गई। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो जब एक तरफ से दूसरी तरफ वैल्यू जाती है, प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। इसको इधर भेजा तो माइनस हो गया, इसको इधर भेजा तो ये भी माइनस हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस का हो गया। अब एक चीज और, मैंने ये आपको ये जानबूझ के लिखा है ताकि आपको समझा सकूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट ये लिख देता, उनको समझ नहीं आता ऐसे कैसे कर दिया, वो तो उधर लिखा है, इधर लिख दिया ये, और इसको इधर लिख दिया। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, अगर सारी वैल्यू उधर भेज रहे हो और उधर की वैल्यू, राइट हैंड साइड की वैल्यू इस तरफ भेज रहे हो, तो साइन चेंज नहीं होंगे, यानी कि हम उनको साइन लिखने की जरूरत नहीं है, यानी वो कैंसिल हो जाते हैं साइन अपने आप ही। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया ना, इसको इधर ले आए माइनस हो गया, इसको इधर ले गया माइनस हो गया, तो फिर भी हमें कैंसिल करना पड़ा। तो इसलिए इस स्टेप को हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट इसके बाद इसको लिख सकते हैं। इधर से ये ले आया, इधर से इसको इधर ले आया, तो आर की वैल्यू आ गई इतनी, यानी रेडियस हमारा कितना हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे दस द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो रेडियस है इस स्फीयर का वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।